भारी प्रदर्शन हो रहा है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। कोलकाता से पुणे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोलकाता और पुणे में प्रदर्शन है, ये मुंबई में भी है, ये लखनऊ में भी है, ये भोपाल में भी है, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, ये इसके साथ पंजाब के शहरों में, चंडीगढ़ में भी है। हर कहीं ये प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि इतनी घिनौनी वारदात कोलकाता में अंजाम दी गई। ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों को इस बात का यकीन हो चला है कि कोलकाता पुलिस हो या ना हो, वो वही करेंगे जो उनको करना है। कोलकाता मर्डर केस के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन केवल कोलकाता या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रह गया, या पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों तक सीमित नहीं रह गया। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी गया है। ये पटना बिहार में भी गया है, रांची झारखंड में गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में गया है, देश की राजधानी दिल्ली में आया है, जयपुर राजस्थान पहुंचा, मुंबई महाराष्ट्र पहुंचा, गुजरात के अहमदाबाद भी पहुंचा है। हर कहीं ये प्रदर्शन पहुंचा है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। लगातार जो महिलाएं, जो लड़कियां धरने पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। उधर एक तरफ तो ये सभी प्रदर्शनकारी इस छात्रा को, जिसके साथ इतनी घिनौनी वारदात की गई, उसको इंसाफ दिलाने की बात कह रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ साल पहले एक निर्भया कांड हुआ था, जहां एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ इससे ऐसा ही दर्दनाक कांड सामने आया था। लेकिन इस सब को लेकर देश के प्रधानमंत्री के दिल में भी भावनाएं हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों की तुरंत जांच हो, ये काम करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा हो। लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है, तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया, सजा से ज्यादा सजा का डर पैदा किया जाना जरूरी है। इस बात पर चर्चा भी जरूरी है कि ऐसे अपराधी को सजा क्या दी गई। उधर कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर में विरोध तेज है। कोलकाता रेप कांड के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। रेप और मर्डर पर गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ तक कर दी। आधी रात आरजी कर हॉस्पिटल में सब जबरदस्त हंगामा हुआ। इस भीड़ अस्पताल के अंदर घुसी, तोड़फोड़ इस भीड़ ने की। इस भीड़ का गुस्सा साफ तौर पर समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना वक्त बीत गया है, राज्य सरकार की पुलिस इस मसले पर क्या करती रही, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। शायद हाई कोर्ट को भी नहीं समझ में आया, तभी हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई अब आए और इस मामले की जांच अपने हाथ में ले। रैनिक दत्ता कोलकाता से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है,
इस प्रदर्शन में महिलाएं ज्यादा संख्या में शामिल हैं। ऐसा क्या हुआ था रैनिक, जो ये महिलाएं आपा खोकर हॉस्पिटल के अंदर घुस गई? एकदम ही देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये जो पूरा घटना को लेकर पूरा देश में जिस तरीके का विरोध चल रहा है, वैसा ही कल पश्चिम बंगाल में एक नया तरीके का विरोध देखने को मिला, क्योंकि रात 11:55 से पश्चिम बंगाल का 122 जगह में महिलाओं की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया। जो आम घर के महिला है उनके तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि महिलाओं के लिए रात सुरक्षित नहीं है। ये बात को इनकार करना चाहिए, ये बात को मानना नहीं चाहिए, और इसी वजह से इंडिपेंडेंस डे का जो रात, वो रात महिलाओं के नाम पे होना चाहिए। इसी मांग को लेकर महिला लोग कल रास्ते में आए थे। मगर उसके बाद जो हुआ वो घटना होना नहीं चाहिए था, क्योंकि महिलाओं की तरफ से जब प्रोटेस्ट दिख रहा था, कोलकाता का हर एक रास्ता में महिलाओं की तरफ से जब शांतिपूर्ण से ये प्रोटेस्ट दिख रहा था, उसी टाइम में 50 के ऊपर एक मॉब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरा तोड़फोड़ मचाया। इमरजेंसी बिल्डिंग, सीसीयू, एसीयू वार्ड जो है, उस वार्ड में पूरा तोड़फोड़ मचाया गया। जो प्रतिवाद का जो मंच है, वो मंच को भी तोड़ा गया। जो डॉक्टर्स है उनके ऊपर हमला किया गया। जो पुलिस है, वो पुलिस के ऊपर हमला किया गया। ये घटना में करीब 15 के ऊपर पुलिस अभी तक घायल है। 5 के ऊपर पुलिस का गाड़ी पूरा तोड़फोड़ किया गया है। और पूरा घटना में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी वार्ड, जिस इमरजेंसी वार्ड में किसी का भी अगर इमरजेंसी हो उसका इलाज होता है, उस इमरजेंसी वार्ड को पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया है। पुलिस कियोस्क को तोड़ा गया है। और जो प्रोटेस्टर था, जो महिलाओं के ऊपर भी हमला किया गया, ऐसा भी खबर है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये प्रोटेस्ट में एक मॉब घुस पड़ा था, जो जिस मॉब का टारगेट ही था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मचाएंगे। और उसी वजह से उन लोग जब पहुंचे, पुलिस की तरफ से रोकने का कोशिश किया, पुलिस के ऊपर हमला किया, और उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मचाया। इसके बाद ही पूरा जो मामला, मामला संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया कलकत्ता पुलिस की तरफ से। उसके बाद टीयर गैस चार्ज किया गया। अब सोच ही सकते हैं, जब एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पूरा वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में जो मेन पॉइंट है, जिस जिस जगह का मेन पॉइंट है, कोलकाता में 6 मेन पॉइंट में इस तरीके का रैली हो रहा था, इस तरीके का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा था। लोग हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़े थे, जो जस्टिस का मांग कर रहे थे। जो हादसा घटा है आरजीकर में, वो लड़की के पास, लड़की के फैमिली के साथ खड़े होने का वादा महिलाओं की तरफ से निभाया जा रहा था। उसी टाइम में इस तरीके का जो बयान, इस तरीके का जो पूरा घटना, ये घटना सामने आया। उसको लेकर पुलिस की तरफ से अभी एक मैसेज छोड़ा गया है। पुलिस की तरफ से 57 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है अभी तक। उनको ढूंढने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये पूरा घटना में कोलकाता पुलिस का डीसी नॉर्थ खुद इंजर्ड हुआ है, बुरी तरीके से इंजर्ड है। उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। करीब अभी भी 7 से 8 पुलिस ऑफिसर इंक्लूडिंग डीसी नॉर्थ वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उनका हालात बहुत ही बुरा है। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटना, ये घटना कोई साजिश है, इसके पीछे कोई साजिश हो सकता है। किसी मॉब की तरफ से ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज को पूरा टारगेट करते हुए इन लोगों की तरफ से हमला किया गया। सिर्फ पुलिस नहीं, मीडिया कर्मी के ऊपर भी हमला किया गया। मीडिया का 5 मीडिया ऑफिशियल्स का कैमरा तोड़ा गया। 10 के ऊपर लोगों को पीटा गया। ये पूरा घटना को लेकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया था। मगर उसी टाइम में जिस जगह में ये हादसा घटा था, उसका जो प्रोटेस्टर है, उन लोगों का कहना है कि उसी टाइम में पुलिस नहीं था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, उसी टाइम में, ये घटना के टाइम में पुलिस नहीं था। और इसी वजह से पूरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, उनके ऊपर हमला, ये पूरा घटना इंजाम हुआ। उनके ऊपर ये हमला हुआ और जिससे हालात वहाँ पर बिगड़ गए रैनिक। लेकिन रैनिक, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास आज अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी वहाँ क्या कंडीशन है? देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास अभी का जो सिचुएशन, पूरा जगह को पुलिस की तरफ से घेरा गया है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी रखा गया है। जो रास्ता है, रास्ते का जो मोड़ है, उस मोड़ में रैपिड एक्शन फोर्स को रखा गया है। क्विक एक्शन फोर्स को भी मुतयन किया गया है और पुलिस फोर्स को इंक्रीज किया गया है। दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर इमरजेंसी वार्ड, सीसीयू वार्ड पूरा तोड़फोड़ किया गया है। बहुत सारे सरकारी जो चीज है, जो ट्रीटमेंट का चीज है, उनको भी तोड़ा गया है। बहुत सारे मशीन्स को तोड़ा गया है और इसी वजह से उनको रिस्टोर करने का काम भी किया जा रहा है। जो पुलिस
पुलिस की ओर से भी तोड़ा गया है और साथ-साथ डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, उसी जगह उस जगह में डॉक्टर्स के ऊपर भी हमला हुआ। डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट का स्टेज, वो स्टेज भी तोड़ा गया। उस स्टेज को भी रिनोवेट का काम किया जा रहा है और डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आज दोपहर के बाद से फिर से प्रोटेस्ट दिखने को मिलेगा डॉक्टर्स का, जैसे कि पहले भी दिखाया जा रहा था। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी तरीके का कोई वार्निंग इशू किया है इस प्रोटेस्ट से पहले, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ वो अप्रत्याशित था, अनएक्सपेक्टेड था। देखिए, सवाल इसी जगह से आता है। कल जो पूरा मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट के बारे में क्या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कोलकाता पुलिस के पास, क्योंकि ये मूवमेंट कोई ऑफिशियल मूवमेंट नहीं था। ये मूवमेंट सिर्फ एक सोशल मीडिया मैसेज की वजह से इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला। एक सोशल मीडिया मैसेज जो कि 2 दिन पहले वायरल हुआ, जिस सोशल मीडिया मैसेज में कहा जा रहा था कि महिलाओं के लिए रात सेफ नहीं है, ये कौन कहता है? महिलाओं के लिए रात होगा और इंडिपेंडेंस डे का रात महिलाओं के नाम होने वाला है। ये जो सोशल मीडिया का मैसेज था, इस सोशल मीडिया का मैसेज की वजह से ही पश्चिम बंगाल का 122 जगह में कल आम जो महिला है, जो बुजुर्ग महिला है, जो यंग महिला है, जो घर के साधारण महिला है, सब लोग रास्ते में उतर आए। रास्ते में उतर के ये जो विक्टिम लड़की, इनके परिवार के साथ रहने का वादा उन लोगों की तरफ से किया जा रहा था। विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने का नारा उनकी तरफ से दिया जा रहा था। करीब हजारों के ऊपर लोग जब रास्ते में आए तो पुलिस के पास क्यों इंफॉर्मेशन नहीं था? जब वो रैली आरजीकर की तरफ बढ़ रहा था, आरजीकर की तरफ जा रहा था, उसी टाइम में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं था? क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने हम लोग हर वक्त दिखते हैं कि लाखों में पुलिस रहता है। पूरा पुलिस का जो 4 डीसी उधर मौजूद रहते हैं और उसके साथ-साथ ही जो ओसी रैंकिंग ऑफिसर है, उन लोगों की पोस्टिंग रहता है। मगर कल रात में जब ये घटना घटा, जब ये रैली घटा, उसी टाइम में करीब 30 से 50 पुलिस ऑफिसर उधर मौजूद थे। जब नॉर्मल टाइम में 250 के ऊपर पुलिस उधर मौजूद रहता है, उसी टाइम में 30 से 50 पुलिस उधर मौजूद थे और इसी वजह से पुलिस का क्या लैप्सेस था? यही सवाल आता है कि पुलिस की तरफ चलिए, से क्या इंटेलिजेंस फेल्योर था? इंटेलिजेंस का कोई रिपोर्ट नहीं था नजर कि बनाए इस रखिए, तरीके नजर का बनाए मूवमेंट रखिए। सामने आ सकता रहने है। के जो हालात हैं कोलकाता में इस मुद्दे के ऊपर, वो काफ़ी गर्म है। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट होगा आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया रैनिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।